भारतीय स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के वर्ष में धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के शुभ अवसर पर 3 अक्टूबर 2022 को नागपुर में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में देश विदेश के करीब 2000 प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। ऑक्टोबर 2022 रोजी भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षाचं निमित्त आणि धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या पावन पर्वावर आपण नागपुरामध्ये एक आंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिषदेचं आयोजन केलेलं आहे आणि या बौद्ध परिषदेमध्ये जवळपास देश विदेशातील जवळपास 2000 प्रतिनिधी जे आहेत ते या परिषदेमध्ये सहभागी होणार आहेत आणि या परिषदेची जी मुख्य संकल्पना जी आहे ती बौद्ध धम्म समता स्वातंत्र्य बंधुता आणि न्याय या मूल्यांच्या प्रस्थापनेसाठी बौद्ध धम्माची प्रासंगिकता हा महत्वाची ही थीम आहे। कारण समता स्वातंत्र्य बंधुता आणि न्याय जे आहे ही भारतीय राज्यघटनेचं प्रिय मला हे मूल्य आहे आणि या स्वातंत्र्याच्या महोत्सवी वर्षामध्ये हे मूल्य लोकांच्या मनामध्ये रुजवण्याचं काम जे आहे ते करणं आवश्यक आहे। हा एक प्रकारचा बौद्ध धम्माचा विचार आहे आणि त्यामुळे एक व्यापक संकल्पना ठेवून या बौद्ध परिषदेचं आपण या ठिकाणी आयोजन केलेलं आहे। इसका एक ही मकसद है कि जो बाबा साहब के विचार हैं, जो हमारे प्रेम्बल में चीजें लिखी हैं, समता की, फ्रेटर्निटी की, सोशल इक्वालिटी की, वो जो सारे विचार हैं वो हमारे देश के कोने कोने तक जाए, ना केवल हमारे देश के बल्कि वर्ल्ड के कोने कोने में जाए। इसीलिए इंटरनेशनल लोगों को यहाँ पर लाया जा रहा है, इसीलिए ये धम्म परिषद यहाँ पर अच्छे पैमाने पर रखी गई है। अब समय आ गया है, जो चक्का स्लो चल रहा था रिवाइवल के बाद 1956 के बाद, उसकी गति धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई है। लोगों में जागरूकता आ रही है, भारत में भी और भारत के बाहर भी। भारत के बाहर के लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि बुद्धिज्म जो है, धम्म जिसकी आप बात करते हैं, आपका राष्ट्र जो बौद्ध राष्ट्र है, वो धम्म जो है आपको भारत से मिला है। आज भारत में 1% पॉपुलेशन बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है इसकी टोटल पॉपुलेशन की, लेकिन 35% बाबा साहब को मानने वाली है। तो इतनी, अब मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आइए, आप इसे देखिए और हमें सपोर्ट करिए, ताकि आपके पास जो विचार हैं वापस भारत को बौद्ध में बनाया जा सके। उसके लिए हमें आपका इंटरनेशनल स्तर पर सपोर्ट चाहिए। लेकिन इन सब चीजों से परे जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता, वो ये है कि हमें बाहर से सपोर्ट से ज्यादा हमें हमारा सपोर्ट चाहिए। एटलीस्ट जो हमारे लोग हैं वो सामने निकल कर आए और कहें कि हम आपके साथ हैं, बताइए हमें क्या करना है। जितनी बार भी मैं लोगों के सामने जाता हूँ, मैंने यही देखा है कि ज्यादातर यही चाहत रहती है कि ये जो सब कुछ हो रहा है, बाहर के लोग आ रहे हैं, ऐसा रहे तो हमें क्या मिलेगा। तो मैं वो जो उनकी मानसिकता है लेने वाली, उसको देने में बदलना चाहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं वो धीरे धीरे उस लेवल पर आती जा रही है जहाँ लोग एक कदम रखेंगे। 84,000 मूर्तियां बांटते हैं, कई बार मूर्तियां बांटते हैं। मेरे पास अभी तक कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं आया कि गगन जी मैं आपके साथ हूं, आपकी फाउंडेशन के साथ हूं, बताइए क्या करना है। मैं इन 2 गरीब टेम्पलों को अपनी तरफ से मूर्ति दान करना चाहता हूं, बताइए मुझे क्या करना होगा। मुझे एक भी कॉल अभी तक नहीं आया। जिस दिन वो कॉल आने शुरू हो जाएंगे कि हम करना चाहते हैं, उस टेम्पल को देना चाहते हैं, आज हम जो मेरिट लेना चाहते हैं वो आपके नाम करना चाहते हैं, उसके नाम करना चाहते हैं, उस दिन समझ लेना कि समय आ गया है कि भारत बौद्ध में भारत की तरफ बढ़ना शुरू हो गया है। और इस तरह की कॉन्फ्रेंस जिसमें स्कॉलर्स इन्वॉल्व हैं वो बहुत जरूरी है, ताकि विचार जो है सही तरीके से डिफाइन होकर सभी लोगों तक पहुंचे, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। इसीलिए ये परिषद ली जाए।